लिखा है कि राम कथा अगर सुनने की उत्सुकता किसी के भीतर है तो समझ जाना चाहिए कि माता पार्वती भगवान शंकर के साथ विराजमान है। क्योंकि जब तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे तो पहले तो माता सरस्वती गणेश जी की वंदना कर दी, तो माता पार्वती और भगवान शंकर की भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास, माता पार्वती को कहा जाता श्रद्धा और बाबा भोलेनाथ को कहा जाता विश्वास। और जिसके हृदय में श्रद्धा और विश्वास होती है वही राम कथा में आता है। तो आपकी जो श्रद्धा है ये कहने की बात नहीं, ये दिखाई दे रही है। आप सभी भारी वर्षा के बाद भी कथा श्रवण करने आ रहे हैं। आप सभी के लिए कुछ समय की बात है, यजमान परिवार की ओर से यहाँ पर व्यवस्था की गई है बैठने की, और आप सभी के लिए यहाँ पर कुर्सी आ रही है। देखो कुर्सी ऐसे किसी को मिलती नहीं, कुर्सी के लिए पूरे भारत में और अपितु कहें तो पूरे विश्व में लड़ाई चल रही है। लेकिन जहाँ राम कथा हो वहाँ कुर्सी के लिए लड़ना नहीं पड़ता, मिल जाती है। हमने कहा सेठ जी से कि कुर्सी के लिए लड़ाई ना हो, इसलिए कुर्सियां बुलवा। तो कुछ समय की बात है, आपके बैठने की यहाँ पर उचित व्यवस्था करा दी जाएगी। और है नहीं, आप तो बस कथा ऐसे सुने जैसे एक बालक जब छोटा होता है और कोई वस्तु मांगता है, ठीक से बोलते नहीं आता, तो जब भी मांगता है तो अशुद्ध भाषा में मांगता है, तोतली भाषा। और मैं राम कथा ऐसे ही कहती हूँ जैसे एक बालक अपनी माँ से तोतली भाषा में बात करता है। जो बालक कहे तो तेरी बाता सुनत मुदित मन पितु अरु माता। जैसे बालक की तोतली भाषा भी माता पिता मुस्कुराकर सुनते हैं, आप वैसी मेरी राम कथा को स्वीकार करें। महाराज मुझे कहते नहीं आता, लेकिन इतनी बड़ी उपाधि आज मुझे दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मुझ में तो कुछ खास है नहीं, सब प्रभु का आशीर्वाद है, कृपा है। क्योंकि अगर प्रभु कृपा नहीं करते तो व्यास मंच तो ऐसे नहीं मिलता। क्योंकि जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। सबसे पहले कृपा तो इनकी होनी चाहिए। तो महाराज आइए हम सभी बड़े प्रेम भाव से कथा श्रवण करें। कल हमने कथा श्रवण की, नारद जी ने जयंत को प्रभु का परिचय दिया कि जिनका अपराध किया है उनकी शरण में जाओ, क्योंकि मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं और जो भी उनकी शरण में जाता है उन्हें वे अवश्य क्षमा करते हैं। आज प्रभु ने जब श्रृंगार किए थे माता जानकी का, तो राम जी आज चित्रकूट छोड़कर पंचवटी जा रहे हैं। तो जाते जाते प्रभु श्री राम चित्रकूट में माता अनुसुईया अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। क्योंकि राम जी जानते हैं कि माता सती अनुसुईया पतिव्रता नारी है, और आने वाले समय में जो समय अब आएगा उसमें माता जानकी को पतिव्रत धर्म की अगर कोई जानकारी दे सकता है, कोई शिक्षा दे सकता है, तो वो माता सती अनुसुईया ही है। तो आज आश्रम में पहुंचे, अत्रि मुनि के पास प्रभु श्री राम बैठे। माता जानकी माता अनुसुईया के पास गई। माता अनुसुईया आज पतिव्रत धर्म सिखा रहे हैं कि पत्नी का जो धर्म होता है वो क्या होता है। पत्नी का क्या धर्म होता है? पति के चरणों की सेवा करना। रामचरितमानस में एक जगह नहीं अनेकों जगह लिखा है। पहला हमने सुना था जब माता मैना पार्वती जी की विदाई कर रही थी, फिर सुना जब माता सुनैना माता जानकी की विदाई कर रही थी। अब जब शिक्षा लेने के लिए पहुंची माता अनुसुईया के पास, तो माता अनुसुईया कहती है कि देखो, पत्नी का, एक नारी का एक ही धर्म होता है। क्या? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, का
सिया राम जय जय राम। और इनका परीक्षण कब होता है? नारी का परीक्षण, 4 चीजों का परीक्षण कब किया जाता है? माता अनुसुईया कह रही है, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखियहि चारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। महाराज माता अनुसुईया माता जानकी से कह रही है कि नारी का एक ही धर्म होता है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा।